नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज हम पैरामेट्रिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं, प्राचलिक समीकरण के अवकल के बारे में। इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, फिर हमें इससे दिए गए डिफरेंशियल को फाइंड करना होता है। हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी होगी, फिर हमें dy/dx का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो इससे पहले हम समझते हैं कि आज तक हमने क्या पढ़ा। y = f(x), ये कोई फंक्शन है। अब इसमें क्या है, x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल है। इन अलग अलग वेरिएबल को x और y अलग अलग है। अब इन दोनों वेरिएबल को अगर किसी अन्य तीसरे वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करें हम, तो ये इक्वेशन है ना, जो y = f(x), ये जो हम फंक्शन या रिलेशन बोलते हैं जिसको, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। जैसे इनमें किसी एक को भी या फिर दोनों को किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने x को t में रिप्रेजेंट किया, तो फिर x = फंक्शन ऑफ f(t) हो जाएगा। x = फंक्शन ऑफ f(t), इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन f(t) में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल इक्वेशन क्या कहलाएगी फिर हमारी, पैरामेट्रिक इक्वेशन। मतलब x और y अलग अलग वेरिएबल को अगर हम किसी अन्य वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो इक्वेशन क्या कहलाती है हमारी, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम एक सर्किल की इक्वेशन से समझते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। जैसे कि ये हमारी सर्किल की इक्वेशन है, x² + y² = a²। ये मूल बिंदु, जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, उस सर्किल की इक्वेशन है 0 0। अब हम कोई दो इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन लेते हैं x = a cos θ और y = a sin θ। ये कोई दो इक्वेशन है। अब अगर इनकी वैल्यू हम इस सर्किल की इक्वेशन में पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करती है। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं एक बार। a² a cos θ का होल स्क्वायर, x की जगह a cos θ लिखा है यहाँ पे, प्लस में y की जगह क्या लिखना है अपन को, a sin θ। तो a sin θ का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। इसको सोल्व करते हैं। a² cos² θ, a² cos² θ प्लस में a² sin² θ, a² sin² θ इक्वल टू a²। अब इसमें क्या करते हैं, a² को कॉमन ले लेते हैं। a² को हमने बाहर ले लिया, cos² θ बचा यहाँ पे, फिर यहाँ पे sin² θ बचेगा, sin² θ इक्वल टू a²। ये हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसकी जगह 1 रख देंगे, 1 इक्वल टू a²। और इस प्रकार से ये हमारे a² इक्वल टू a² आ गया। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करती है। तो ये इस वक्र की इक्वेशन हो गई। अब हमें ये इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये कैसे हुई इसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या है, ये दो इक्वेशन रखी है जिसे हमें किसी अन्य वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि हमें इसमें थीटा वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों इक्वेशन। इसका मतलब किसी कर्व की इक्वेशन को x और y के रूप में किसी पैरामीटर के द्वारा रिप्रेजेंट करना पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे इस सर्किल के लिए x और y ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। ये दोनों इस सर्किल के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन है, PRA पैरामेट्रिक इक्वेशन। यहाँ इस थीटा को क्या बोलेंगे, पैरामीटर। जिसे हिंदी में हम प्राचल भी कहते हैं। अब हमें इन इक्वेशन, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी होगी हमें, और इनसे हमें dy/dx फाइंड करना होता है। तो देखते हैं क्या होता है इसका। हमें दे क्या रखा है, x = a cos θ और y = a sin θ, और हमें dy/dx ज्ञात करना है। अब इसमें देखो, ये अलग वेरिएबल में है और ये अलग वेरिएबल। पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर y = हमें
एक्स के फॉर्मेट में दे रखी हो तो हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में सीधा सा डिफरेंशियल कर लेते हैं और dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, x की इक्वेशन अलग है और y की इक्वेशन अलग है, तो इनका पहले हम इनका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। इससे पहले ये समझ लेते हैं dy बाई डी एक्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो dy बाई डी एक्स समझ लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे। अब इसे हम ऊपर नीचे थीटा से मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल में डी थीटा वन में डी थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा, या फिर इसे पहले ऐसे लिख देते हैं dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स। इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे ले आए। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। इसका मतलब y डैश वन में x डैश। अब इसमें y और x का किसके रेस्पेक्ट में अवकलन किया हमने, थीटा के रेस्पेक्ट में। मतलब जिस वेरिएबल के रूप में पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी हो उसके रूप में पहले हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो इसमें करके देखते हैं एक बार। x इक्वल टू क्या है, a cos थीटा, तो इसका x का डी थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, dx अपॉन में डी थीटा बराबर a डिफरेंशियल ऑफ डी थीटा कोस थीटा। और y का करते हैं फिर dy बाई डी थीटा इक्वल टू a डी अपॉन में डी थीटा साइन थीटा। इसमें क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, ऐसे हम देगा कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, एक बार ले लेंगे साइन थीटा कोस थीटा, तो इसका ये हो गया। अब इससे हमें dy बाई डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। इसमें क्या है, मतलब ऊपर वाले का थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन, मतलब y का थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन, फिर x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। तो इसको कैसे लिखेंगे, dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या है हमारे यहाँ पे, माइनस में a साइन थीटा अपॉन में a कोस थीटा, क्योंकि dy नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या है, a कोस थीटा, और dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या है, माइनस a साइन थीटा। इसमें ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या लिख देंगे, कोट थीटा, और इसमें माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह लगा देंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में कोट थीटा। तो इस प्रकार से हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा ये क्वेश्चन है जिससे हमें dx अपॉन dy ज्ञात करना है। पहले हमें dy बाई dx ज्ञात करना था, अब इसमें dx अपॉन dy ज्ञात करना है। तो हमने क्या फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, dx अपॉन dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले x का अवकलन करना होता है, मतलब x का डिफरेंशियल, फिर नीचे y का डिफरेंशियल, किसके रेस्पेक्ट में, जो वेरिएबल होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन में उसके रेस्पेक्ट में। तो इसमें t के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में इनका डिफरेंशियल करेंगे तो पहले x वाले करते हैं, तो x वाले का साइन t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos t अपॉन में टेन टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। इसको क्या लिख सकते हैं,
कोस टी डॉट में कोस स्क्वायर टी। ये कैसे लिखा? क्योंकि वन अपॉन में सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा। तो अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोस स्क्वायर टी लिख देंगे। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई क्या हो गया? कोस क्यूब टी। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें हमें x इक्वल टू 80 प्लस बी दे रखा है और फिर y इक्वल टू सी टी स्क्वायर प्लस डी टी प्लस 1 दे रखा है और हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसमें y ऊपर है तो पहले y वाले फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे और x नीचे, तो फिर x वाले फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? y वाले फंक्शन का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में। तो c कांस्टेंट है तो एज इट इज बाहर रखेंगे। फिर क्या है? टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में? 2t प्लस में d कांस्टेंट है एज इट इज रखेंगे। t का क्या हो जाएगा? 1 प्लस में और कांस्टेंट हो उसका हमें डिफरेंशियल पता है 0 होता है तो यहाँ पे 0 रखते हैं। फिर x वाले करते हैं। x वाले में क्या है? 80 प्लस बी। ए को एज इट इज रखेंगे। फिर टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस में ये बी कांस्टेंट है तो बी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 2ct प्लस में डी ओन में ए, और ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में बताते हैं हम। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है? डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करना है। फिर हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। फिर हमें पता करना है कि डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है या नहीं। एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं, फिर उस ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी ऐड कर देते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम पहले वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करना है। अब इसमें क्या है? x ऊपर है और y नीचे है। तो पहले x वाले का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, फिर y वाले का डिफरेंशियल करेंगे। तो इसमें x वाले का करते हैं t के रेस्पेक्ट में 2 सेम रखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर t क्यूब का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर, यहाँ पे 3t स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कांस्टेंट का 0 होता है, डिफरेंशियल पता है। फिर क्या होगा? y वाले का। तो y क्या है? 3 कोष्टक में टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t प्लस में 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 मल्टीपल में 3 कितना हो जाएगा? 6t स्क्वायर अपॉन में 3 मल्टीपल में 2 6, ये भी 6 हो जाएगा बट यहाँ पे t हो जाएगा तो ये 6 से 6 कट हो जाएगा। फिर टी स्क्वायर को t से कट कर देंगे और यहाँ पे क्या बचेगा? t। तो dx अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या हो गया? dx अपॉन डी वाई इक्वल टू टी हुआ हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, इसमें क्या है? y ऊपर है तो पहले y वाले का डिफरेंशियल करेंगे। तो y वाले का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं 3 कोष्टक में 2t, क्योंकि टी स्क्वायर का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में 2t हो जाएगा। फिर कांस्टेंट है 1 तो यहाँ पे 0 किया तो इसी प्रकार से यहाँ पे 0, और सेम इसी तरीके से x वाले का करते हैं 2 कोष्टक में 3t स्क्वायर, क्योंकि t क्यूब का 3t स्क्वायर हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, प्लस में 1 कांस्टेंट है तो इसका फिर 0 हो जाएगा। तो इसका 6 हो जाएगा मल्टीपल में 6t अपॉन में 6t स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 1 अपॉन में टी स्क्वायर, 1 अपॉन में टी स्क्वायर नहीं होगा, इसमें 6 से 6 कट हो जाएगा, टी से टी स्क्वायर कट हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमें तीसरे में क्या बोलते हैं? क्या डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है? तो ध्यान से देखिए, इसमें डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या है? टी, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में टी है। तो इसमें टी इक्वल टू 1 अपॉन में टी कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया क्या? डी एक्स अपॉन डी वाई नॉट इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से फाइंड करते हैं हम पैरामीट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।